अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या हाल चाल है क्लास, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले जो है वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और उसके साथ साथ मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को। और कैसे हैं आप सब, कैसे गुजर रहे हैं रोजे? सब ठीक ठाक हैं? और अपनी अटेंडेंस मार्क करने के बाद कमेंट्स के अंदर जो है वो अपना नेम आपने मेंशन कर देना। ठीक है, ये दो काम करने हैं। जल्दी जल्दी से कर लें ताकि फिर हम लोग आगे डिस्कशन को स्टार्ट करें। अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें जल्दी से, 5 मिनट्स हैं आप लोगों के पास। और मुझे बताएं कि प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर ली, कल की क्लास कैसी थी? फीडबैक उसके रिलेटेड थोड़ा सा मुझे प्रोवाइड करें, कल की जो क्लास थी वो कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, कैसे हैं, सब ठीक ठाक है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, अल्लाह का करम है, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन की आवाज़ क्लियर है। अच्छा, आप लोगों से ना सबसे सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना सिर्फ एक काम कर लें। जब अपना काम स्टार्ट करें ना, अब आप लोग जो है वो एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर बनने जा रहे हैं और अपने प्रोफेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो कुछ बातें हैं जो आप लोगों से करनी है, और अगर उनको फॉलो कर लें तो बेहतर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोजे ठीक गुजर रहे हैं तौसीफ। तो उन चीज़ों पे अगर आप लोग फोकस कर लेना तो बेहतर होगा, मतलब लाइक वो एज अ प्रोफेशन या एज अ प्रोफेशनल फ्रीलांसर आपको हेल्प आउट करेगी। तो उसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि नंबर वन, ओवरऑल अगर उसको देखा जाए तो आप अपने नाम को ब्रांड बनाने की कोशिश करें, जैसे मैंने कल आप लोगों के साथ बात की थी। उसके अंदर सबसे पहली बात ये आ जाती है कि आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर जो आपका नेम है ना, वो ओरिजिनल लिखें, और वो वाला लिखें जो CNIC के ऊपर लिखा हुआ है, प्रॉपर नेम लिखा हुआ है। ठीक है। एक वक्त था, लाइक मैं भी, मुझे जब इन चीज़ों का नहीं पता था, मैंने अपनी फेसबुक आईडी पे, आप लोग भी मोस्टली लोग लिखते हैं प्रिंस, प्रिंसेस, डॉल, ये दिस दैट ईच एंड एवरीथिंग, इस तरह से। ठीक है। या अपनी कास्ट ऐड कर लेते हैं, साथ कास्ट ऐड करें, नो इशू एट ऑल, लेकिन अपना प्रॉपर जो आपका CNIC पे नेम है ना, जो ओरिजिनल आपका नेम है, आप सिर्फ उसको लिखें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर जाना चाह रहे हैं। और दूसरे नंबर पे एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना थी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, तब ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात आप लोगों को से बहुत इम्पोर्टेंट ये करनी है कि अगर आप एज अ प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, तो ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर स्क्रीनशॉट किसी भी टूल से, मैंने टूल्स आप लोगों को बता दिए, किसी भी टूल से स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करना है या अपने क्लाइंट को करना है। मुझे आप अपना क्लाइंट कंसीडर करें। तो आप उसको ये इमेज भेजते हैं, कोई भी बात उससे पूछनी है या कोई भी बात आपने उसके साथ शेयर करनी है, और ये इमेज भेजते हैं जो कि आपने अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप की स्क्रीन की बनाई है। तो दोनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी है, आप खुद इसको डिसाइड करें। ठीक है। तो खुदारा जो है वो कुछ बातें हैं ऐसी जिनको लाजमी तौर तरीके से अच्छे से फॉलो करें। देखेंगे स्क्रीनशॉट प्रॉपर है, ये क्लियरली समझ आ रहा है, इसकी समझ आ रही है कि ये जो है टूल से लिया हुआ है, साफ सुथरी हर चीज क्लियर नजर आ रही है। तो इस तरीके का कोई काम ना करें। और मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि आप लोग इस तरीके से, ठीक है, ये तस्वीरें बनाकर जो है मोबाइल के कैमरे से इनको अपलोड करें। तो ये बीइंग अ प्रोफेशनल, देखें, मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग में, ब्लॉगिंग में भी आगे हम लोग करेंगे, डिफरेंट चीजें सीख रहे हैं। तो ये कुछ एथिक्स होते हैं काम करने के, बीइंग अ प्रोफेशनल फ्रीलांसर कुछ एथिक्स होते हैं, उन चीजों को भी फॉलो करवाना मेरा फर्ज है। तो इस तरह का जो है ना, ये एक्टिविटी जो है इसको आप लोग स्टॉप कर दें आज से।
क्योंकि ये एक आदत बन जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने डिफरेंट सॉफ्टवेयर बताए थे आप लोगों को। विंडोज के अंदर आपका होता है स्निपिंग टूल, बाय डिफॉल्ट वो आपकी विंडोज के अंदर अवेलेबल होता है। अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर आप जाए मेन्यू के अंदर, डॉक के अंदर, और ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हैं। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो उसमें स्निपिंग टूल है। दोनों समझ नहीं आते तो एक लाइट शॉट एक सॉफ्टवेयर है वो यूज कर ले, ये नहीं चलता तो मोनो स्नैप है एक, इसको यूज कर ले। ये बिल्कुल लाइट वेट है मोनो स्नैप, इसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद इससे ले सकते हैं। तो वो स्क्रीनशॉट लेकर वो सेंड करें, वो ज्यादा बेहतर चीज है, ठीक है। तो उम्मीद है कि एक छोटी सी बात थी जो आप लोगों को समझानी थी कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। सर, प्रीव्यू पब्लिक मोड से क्या मुराद होता है? एज जस्ट बिलो द प्रोफाइल पिक्चर के नीचे लिखा होता है। अतीक, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रोफाइल को विजिट करें इस फॉर्म के अंदर जिस तरह से आपकी प्रोफाइल पब्लिक को नजर आएगी। देखिए ना, आपको ऑर्डर्स और बाकी सारे पेज हैं वो तो आपको नजर आ रहे हैं। वो तो आपको आपकी प्रोफाइल जब आपने लॉगिन किया हुआ अकाउंट अपना तो उसकी डिटेल्स अंदर नजर आ रही है। लेकिन आपकी प्रोफाइल जो है वो पब्लिक को कैसे नजर आती है, आपके क्लाइंट्स को या दूसरे फ्रीलांसर्स को, वो डाटा जो उसका इंटरफेस है वो किस तरह का है, वो किस तरह से शो होती है। तो वो इससे मुराद ये होता है कि पब्लिक प्रोफाइल आपकी किस तरह की है। ठीक है, वालेकुम सलाम। Sir, I have expertise in custom PHP and frameworks, Laravel, coordinator, WordPress. Should I have to make separate gigs for each skill? जी, अगर आप देखो वर्डप्रेस की अलहदा गिग बनाओ, वर्डप्रेस के अंदर तो बहुत ज्यादा आइडियाज हैं गिग्स बनाने के। अलहदा अलहदा बना लें तो बेहतर है सबके लिए, सबके लिए अलहदा अलहदा बनाए। स्पेसिफिकली एक एक चीज की अगर आपने एपीआई इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से की है तो वो भी कर सकते हैं। हालांकि ये जो चीज जो आप मेंशन कर रहे हैं ये टेक्निकल डोमेन रिलेटेड है, लेकिन स्टिल आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर, ठीक है। सर, यू आर लुकिंग बेटर टुडे। मैं कल भी ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। जी, ये शॉर्टकट की लिखी हुई है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, नासिर ने शेयर की है, जो कि आप यूज कर सकते हैं। प्रिंट स्क्रीन फंक्शन होता है विंडोज के अंदर, उसके थ्रू भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये सवाल ने भी शेयर कर दी है। सर, थंबनेल और बैनर के हवाले से बता दें थोड़ा, और पिक कैसे ऐड करनी है? कौन सी आपने अपनी पिक ऐड करनी है, थंबनेल डिजाइन करना है? वो मैंने आप लोगों को कैनवा में करवाया हुआ है, और जो मैंने आप लोगों को डिजाइन करवाया था आज मैं वही यूज करके आप लोगों को, जो आप लोग कल सब कह रहे थे कि सर हमें डाटा एंट्री से रिलेटेड एक गिग बनवा दे, तो मैं उसको जो है ना अपनी प्रोफाइल के ऊपर ही रहते हुए आप लोगों को एक गिग बनवा दूंगा उसी से रिलेटेड। सर, मेरी प्रोफाइल रिव्यू कर दें, ये मैं क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आके इसको रिव्यू करता हूँ। आप लोगों की सबकी प्रोफाइल्स रिव्यू होंगी, सब एक बार जो है वो इनको बना लें, कंप्लीट कर लें, ठीक है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती हैं तो उनके ऊपर जो है वो मैं सारे जो है वो आप लोगों को टास्क जो है, जो डिफरेंट जो चीजें हैं उनका रिव्यू भी दूंगा। सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलें, जो जो चीजें गाइड करता जा रहा हूँ उनको ऑन टाइम कंप्लीट करते जाएं, बस वो कंप्लीट होती जाएंगी, हम आगे मूव करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम लोगों ने फिर से जो है ना इन डिटेल देखना है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। वैसे मैं 2 से 3 गिग्स बनवाता होता हूँ डिफरेंट, ठीक है, जिसमें मेनली हम लोग जो है वो सोशल मीडिया रिलेटेड एक गिग लाजमी बनाते हैं, डाटा एंट्री की आप लोग कह रहे हैं या रिसर्च की वो बनाते हैं, और उसके अलावा जो है ना 1 2 स्किल्स की। और तो जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है, आप अच्छी रिसर्च करने लग जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग को देखना शुरू कर देते हैं अपने तौर पर, फिर आपको खुद ही समझ आ जाती है कि मैंने किस तरीके से काम करना है उसके ऊपर और किस तरीके से जो है ना उसको आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो गिग क्रिएट करने से पहले ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले, कि आपने फाइंड करना है कि किस चीज के ऊपर काम करना है। आपने अपनी स्किल को रिसर्च करना है कि आपने किस स्किल के अकॉर्डिंग अपनी सर्विस गिग बनानी है।
फिर आपने अपनी वैल्यू को काउंट करना है, ठीक है, मतलब आप किस तरीके से उसके ऊपर प्राइसिंग और बाकी सारी चीजें सेटअप करेंगे, और उसके साथ साथ एक वर्क फ्लो बनाना है। वर्क फ्लो के अंदर यही है कि आपकी सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। ये उनके बारे में कुछ डिटेल्स हैं, ठीक है, जो कि ऐड की गई हैं। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम इसको आगे लेकर मूव करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग चलते हैं जी अपने फाइवर के अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब फाइवर के अकाउंट के अंदर ना दो मोड होते हैं। आप लोगों को बाय डिफॉल्ट जो शो होता है वो ये वाला होता है। मुझे स्क्रीन फुल शेयर करने दें, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चंस का आंसर मैं बाद में ही करूंगा, पहले क्लास हो जाए तो बेहतर है, बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये एक दो मोड होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि फाइवर के अंदर नंबर वन जो आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये बायर मोड है क्लाइंट का। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है स्विच टू सेलिंग, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप एज अ फ्रीलांसर या सेलर मोड के अंदर आ गए, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मेन्यू टोटल चेंज हो गया, ठीक है। इसको और उसको कंपेयर करें, ठीक है। ये यहाँ पर और ऑप्शंस है, यहाँ पे और ऑप्शंस अवेलेबल है। अब जब आप गिग बना लेंगे अपनी, तो आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है वो आपको मैसेज आएगा इनबॉक्स के अंदर। इस जगह पर शो होगा मैसेज, और अगर कोई ऑर्डर आएगा तो इस तरीके से आपको लिखा हुआ आएगा कि आपको जो है ऑर्डर रिसीव हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन आएगा आपको कि यू हैव रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर, और वो ऑर्डर्स के पेज में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक्टिव के अंदर यहाँ पर नीचे शो हो रहा होगा, ठीक है। उसका टाइम वगैरह और ईच एंड एवरीथिंग, उसकी डिटेल्स आपके पास आ रही होगी। अब हम लोगों ने अभी जो हमारा एजेंडा है वो गिग क्रिएट करनी है। तो आपने क्या करना है, ये गिग्स के ऊपर आ जाना है। ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रहा है, आप लोग ना पता है क्या करते हैं, हर चीज को थोड़ा सा पैनिक ना करें। आप सिंपल जिस पेज को ओपन किया है ना, और जो एरर आ रहा है उसको रीड करें और अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ये कह रहे होंगे कि सर ये एन ए क्यों लिखा हुआ है, ये क्या चीज है। तो इस पेज से रिलेटेड फाइवर अभी अपने एल्गोरिदम को, अपने पीछे कोड को अपडेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये चीजें अवेलेबल नहीं है। और वही उसने ऊपर आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर मेंशन किया हुआ है कि वी आर वर्किंग और गेटिंग योर गिग इंप्रेशंस, क्लिक्स एंड व्यूज बैक ऑनलाइन। हम उसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं, नो वरीज, टेंशन की कोई बात नहीं है। योर गिग्स आर एक्टिव, आपकी गिग्स एक्टिव है, ये एक्टिव के अंदर शो हो रही हैं। एंड ऑल द मेट्राइसिस आर कैलकुलेटेड एज यूजुअल। जो भी आप लोगों की चीजें हैं इसके अंदर जो बैकएंड के ऊपर हो रही हैं वो उसी तरह से कैलकुलेट, सिंपल बात है। अच्छा, अब आपने न्यू गिग क्रिएट करनी है तो ये इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर। तो ये आपके पास इंटरफेस आ जाएगा जहां से आप न्यू गिग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए जो एक बैनर डिजाइन किया था, अम, वो मैं यहाँ से देख लेता हूँ किस जगह पर है। ये पड़ा हुआ है डेटा एंट्री से रिलेटेड, जिसको हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं आगे गिग के टाइटल की तरफ। गिग का जो टाइटल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ लेट से डू एक्यूरेट डेटा एंट्री एंड फाइल कन्वर्जन, ठीक है। अब इसके अंदर फोकस कीवर्ड के ऊपर थोड़ी सी हमारी बात हुई थी। अब यहाँ पर मैं अपनी गिग के अंदर क्या कर रहा हूँ, दो कीवर्ड्स मेनली यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक ये डेटा एंट्री है जिसको मैंने एक्यूरेट के साथ कर दिया, और एंड के साथ फाइल कन्वर्जन, ठीक है। मतलब कि इसका मकसद क्या होगा कि जो क्लाइंट्स डेटा एंट्री से रिलेटेड कोई चीज सर्च कर रहे होंगे वहां पर मेरी गिग शो होने के चांसेस होंगे, फाइल कन्वर्जन सर्च कर रहे होंगे वहां पर मेरी गिग शो होने के चांसेस होंगे। थोड़ा सा इसको जो है ना वो स्लो उसके अंदर मोशन के अंदर समझने की कोशिश करें, ठीक है। कि क्या है, मैंने जो वर्ड्स यहाँ पे ऐड कर दिए, जब फाइवर के ऊपर कोई बंदा आएगा सर्च करेगा
तो चांसेस क्या बन जाएंगे मेरी गिग के, अगर मैंने उसको ठीक तरीके से ऑप्टिमाइज किया है, उसके ऊपर सारी चीजें पुट की हैं, तो ये चीजें उसके ऊपर टारगेट हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने काम करना है। और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ विद इन 24 आवर्स, कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर कर दूंगा। या 12, आप बहुत ज्यादा एक्टिव है तो 12 आवर्स लिख दें, कोई मसला नहीं है। वो कह रहा है जी जस्ट परफेक्ट 80 कैरेक्टर्स अलाउड है, लेकिन आपने ज्यादा नहीं लिखने होते, इतना जितना मैंने लिखा है मेंशन किया एनफ है। अब आपने सेम टू सेम ऐसे नहीं बनानी, आपने थोड़ा सा इसके अंदर अपनी एडिटिंग करनी है, और अपनी जो है ना अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस लेके आने हैं। उसके बाद आपने अपनी कैटेगरी चूज करनी है। तो डाटा एंट्री की गिग जो है वो बिजनेस के अंदर और डाटा एंट्री के अंदर जाती है, या मोस्टली जो डाटा कन्वर्जन की रिलेटेड जॉब्स है वो प्रोग्रामिंग एंड टेक एंड कन्वर्ट फाइल्स में जाती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है इन दोनों में से आप किसके अंदर प्लेस करना चाह रहे हैं। मैं इसको डाटा एंट्री के अंदर प्लेस कर रहा हूँ। उसके बाद आपको मैंने टैग्स ऐड करने का तरीका बताया था प्रॉपरली, कि किस तरीके से टैग्स ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसके अंदर टैग्स ऐड करने होते हैं। मैं फाइवर के ऊपर जाता हूँ और स्विच टू बाइंग करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं डाटा एंट्री और डाटा कन्वर्जन से रिलेटेड जो है ना वो टैग सर्च करके, डाटा एंट्री एक्सेल, ठीक है, डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क, डाटा एंट्री एक्सेल, ठीक है, डाटा एंट्री कन्वर्जन, डाटा कन्वर्जन कर लेते हैं हम लोग एक। अच्छा, उसके बाद दो मेन कीवर्ड हो गए हमारे। अब आपने करना क्या होता है कि यहाँ जो आप लोगों ने अपने टाइटल के अंदर अपने मेन कीवर्ड्स, फोकस कीवर्ड्स, मेन कीवर्ड्स रखे हैं, उनको एक बार सर्च टैग में लाजमी ऐड करना है। एक बार सर्च टैग में लाजमी ऐड करना है। देखें, डाटा एंट्री मैंने यहाँ ऐड कर दिया, डाटा कन्वर्जन, ये फाइल कन्वर्जन जो मैं करके दूंगा, ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद तीन आप एडिशनल उससे मिलते जुलते ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग फाइल कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। ठीक है, फाइल कन्वर्ट, ये फाइल कन्वर्ट का वर्ड नजर आ रहा है, इसलिए मुझे जरा सही लग रहा है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। फाइल कन्वर्ट, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि आप ठीक है जब इनको सर्च करेंगे कोई भी कीवर्ड, तो जो टॉप के आपके पास तीन चार अच्छे गिग्स होंगे उनको आपने ओपन कर लेना है। और जो डॉक्यूमेंट फाइल मैंने आप लोगों को बनाने के लिए कही थी, कि इनके जो है ना आप लोगों ने जाके टैग्स देखने हैं। ठीक है, ये नीचे जो दिए होते हैं ये वाले, इनमें से जो मोस्ट कॉमनली टैग्स होंगे, दो टैग्स आप यहाँ से ऐड कर लें, या तीन यहाँ से ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें इनके अंदर कौन से टैग्स ज्यादा मैच कर रहे हैं। ये डाटा एंट्री का टैग मुझे सब में नजर आया है, कॉपी पेस्ट का टैग मुझे सब में नजर आया है, और ये वेब रिसर्च का। ठीक है, तो मैं वेब रिसर्च ऐड करूंगा साथ, और कॉपी पेस्ट को ऐड करूंगा। ठीक है, इस तरीके से ये पांच मेरे टैग्स कंप्लीट हो गए। मैंने इनको भी कवर अप कर लिया, अपनी तरीके से तरफ से भी इनको ऐड कर लिया। इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ और आगे मूव करता हूँ। उसके बाद प्राइसिंग की बात आ गई है। ठीक है, अब मैं पैकेजेस को ऑन कर लेता हूँ। पैकेजेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को कल भी बताया। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ, ये मेरा स्टार्टर पैकेज है, ये मेरा इंटरमीडिएट पैकेज है, और ये मेरा एडवांस लेवल का है। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि क्या कहते हैं, इसके अंदर मैं जो आपको काम करके दूंगा वो बेसिक होगा मेरा मतलब। ठीक है, कुछ लोगों ने अब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है बेसिक पैकेज की,
वो कह रहे होते हैं कि मैं 1 घंटे की डाटा एंट्री करके दूंगा, 2 घंटे की करके दूंगा। या कुछ लोग इस तरीके से मेंशन करते हैं कि मैं आपको एक पेज कन्वर्ट के दूंगा, करके दूंगा, 2 पेज कन्वर्ट करके दूंगा। इस तरीके से राइट डाउन कर रहे होते हैं। और तीसरा एक और तरीका होता है कि इस तरीके से लोग करते हैं कि मैं इतने रोज ऑफ डाटा जो है वो आपको कंपाइल करके दूंगा। ठीक है, तो लेट से हम लोग इसको बाय रो कर लेते हैं। ठीक है, इन एक्सेल। ठीक है, विल डू, या फिर आप इसको कह लें बाय और कर लें, हम घंटों के लिहाज से कर लेते हैं। 1 आवर ऑफ डाटा एंट्री ऑन सेम डे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कह देते हैं कि अच्छा, अब एक और मजे की बात, हम लोगों ने डाटा एंट्री और फाइल कन्वर्जन मेन कीवर्ड्स लिखे हैं, तो यहां पर भी कोशिश करें एक बार उसको मेंशन कर लें अपने पैकेजेस के अंदर। 1 आवर ऑफ डाटा एंट्री एंड फाइल कन्वर्जन वर्क ऑन सेम डे। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ कि जी यहाँ पर हम लोग करेंगे 3 घंटे का काम, और यहाँ पर हम लोग करेंगे 5 घंटे का काम। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी टाइम बेसिक का हमेशा आपने अभी स्टार्ट के अंदर 1 डे रखना है। आवर्स ऑफ वर्क कितने घंटे काम करके दे रहे हैं। अब इस डिलीवरी टाइम के अंदर और आवर्स ऑफ वर्क के अंदर बहुत बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। तो उसके अंदर इसका सिंपल जो सोल्यूशन है वो ये बनता है कि 1 डे डिलीवरी टाइम का मतलब ये होता है कि आप एक दिन के अंदर अंदर, अगर क्लाइंट आपको बेसिक पैकेज परचेज कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, एक दिन के अंदर जो चीज आपने मेंशन की है बेसिक पैकेज में वो काम आप करके देंगे। आपने क्या मेंशन किया है कि 1 घंटे की डाटा एंट्री करके देंगे, या आप इसको कह दें कि 1 to 2 आवर्स ऑफ डाटा एंट्री। ठीक है, तो ये ज्यादा थोड़ा बेहतर हो जाएगा कि 2 घंटे तक भी जा सकता है, 1.5 घंटे तक भी जा सकता है, तो 1 to 2 कर दिया हम लोगों ने उसको। तो उसके अंदर आप जो काम करके देंगे, कितने घंटे का करके देंगे, वो 1 घंटा है। क्लियर हो गया? ये आपका उस बेसिक पैकेज के ऑर्डर का डिलीवरी टाइम है, डेडलाइन है, कितनी देर में आपने काम करके देना है और कितना काम करके देना है। 1 घंटा आपकी मर्जी है, आपको जैसे ही ऑर्डर आया आप फौरन काम करके उसको फाइल डिलीवर कर दें, मिड में करें, कई 20 घंटे गुजरने के बाद आखिरी 4 घंटे रह रहे हो तब करके दे दें। आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से उसको डिलीवर करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम 3 घंटे की डाटा एंट्री करके दे रहे हैं, तो इसको हम कर देते हैं 2 दिन। और यहाँ पर हम करके दे रहे हैं 5 घंटे की, इसको भी हम कह देते हैं कि 2 दिन में कर देंगे। अच्छा, फॉर्मेटिंग एंड क्लीन अप, इसका मतलब ये है कि आपने जो अपनी गिग बनाई है उसको प्रॉपरली फॉर्मेट करके देंगे, उसके अंदर क्लीन होंगी चीजें, कोई मतलब कि कुछ वर्ड बड़े छोटे और इस तरह का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ जी हम लोग कर देंगे फ्री में, कोई मसला नहीं है। ग्राफ और टेबल क्रिएशन ये होता है जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह या उससे रिलेटेड, उसके अंदर हम इनको चेक करते हैं, तो अभी इनको हम चेक नहीं करेंगे। उसके बाद रिवीजन्स क्या होती है, अब इन डिटेल रिवीजन्स के ऊपर बात करने लगा हूँ। कल मैंने आप लोगों से सिर्फ क्विकली इसके ऊपर बात की थी, अब हम लोग इन डिटेल इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, रिवीजन का मतलब ये होता है, लेट से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आपकी क्लाइंट, आपने अपने क्लाइंट को काम करके दिया और उसने कहा कि ठीक है काम ठीक है, इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा ये चेंज मुझे करके दे दें आप। तो वो क्या चीज है, वो रिवीजन है। ठीक है, वो कहते हैं आपने दोबारा करके दिया, वो कहते हैं नहीं थोड़ा सा इसको और इधर कर लो, फिर आपने उसको करके दोबारा फाइल एडिट करके चेंजेस बनाकर उसको सेंड कर दिए। तो ये आपकी रिवीजन ठीक है, कोई मसला नहीं है, 1 2 3 नॉर्मली चल जाती है, ज्यादातर नहीं चलती। वैसे आपने काम ठीक करके दिया तो पहली बारी में ये सेट हो जाता है। अब 2 तरह की रिवीजन होती हैं जिनको कंसीडर किया जाता है, एक होती है माइनर रिवीजन, एक होती है मेजर रिवीजन। माइनर, मेजर। माइनर के अंदर हम ये कंसीडर करते हैं कि आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर अगर बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल की आपकी गिग को ऑर्डर किया गया, कि आधे 1 घंटे का अगर थोड़ा बहुत काम है रिवीजन के अंदर, तो आप क्लाइंट को करके दे दें, कोई मसला नहीं है। या आपने फीडबैक भी लेना है, एक रिलेशनशिप भी बनाना है क्लाइंट के साथ, तो कोई मसला नहीं है।
लेकिन क्लाइंट कहता है आपको कि मुझे रिवीजन के अंदर आप जितना टोटल टाइम था उसका डबल या उतना दोबारा काम करके दें, तो ये अनफेयर है। तो उसके लिए आप उसे एडिशनल कॉस्ट कर सकते हैं, और किसके थ्रू की जा सकती है वो, ये एडिशनल रिवीजन के थ्रू। ठीक है, तो माइनर अगर रिवीजन है तो आप कर दें उसको, कोई मसला नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेजर कोई एडिट्स मांग रहा है तो फिर उसके लिए उसको कहें जी मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, आपको क्या करूंगा, एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। आपने वर्डप्रेस की एक वेबसाइट बना के दी अपने क्लाइंट को, ठीक है, उसने कहा कि आपने पैकेज में मेंशन किया कि मैं ये काम करके दूंगा $50 में, करके दे दिया, कोई मसला नहीं। अब वो कहता है कि नहीं जी मुझे एडिशनली ये चीजें भी इसके अंदर ऐड करके दे दे, तो वहां आप उसके साथ निगोशिएट कर सकते हैं, उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ठीक है, ये पैकेज में मेंशन था, ये मैंने आपको दे दिया है, ये चीज जो आप रिक्वायर्ड कर रहे हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स है, इससे बाहर है, मैं इसके लिए आपको अलहदा चार्ज करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कर देते हैं रिवीजन्स को 2 3 4 5 जितनी भी है। उसके बाद अब बेसिक की प्राइसिंग आपने अभी $5 रखनी है, ठीक है, और इसको आप लोग रख सकते हैं लेट से, फॉर एग्जांपल 3 घंटे का काम है तो मैं इसको $10 कर देता हूँ। और जो ये है 5 घंटे का, उस हिसाब से इसको मैं कर देता हूँ $20। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी बेसिक गिग को कंप्लीट कर लेना है, इसके पैकेजेस को डिजाइन कर लेना है। अब यहाँ पर आप रोज ऑफ डाटा के हिसाब से भी कर सकते हैं कि लेट से आप कहें कि मैं $5 में आपको 50 रोज ऑफ डाटा कलेक्ट करके दे दूंगा। 50 रोज होंगी जिसके अंदर, और 8 से 10 कॉलम होंगे। ठीक है, फिर इधर आप कह दें कि मैं आपको 100 या 150 रोज ऑफ डाटा कन्वर्ट करके दूंगा। तो डिफरेंट हिसाब होते हैं, डिफरेंट जो है ना वो आपके पास कैलकुलेशन की जा सकती है गिग से रिलेटेड, क्योंकि जो काम का स्कोप है वो थोड़ा सा डिफर कर सकता है, लेकिन वो होगा डाटा एंट्री से रिलेटेड, जो कि आपको फुल इसके ऊपर ही आपको मेंशन किया जा रहा होगा। अच्छा, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन कर देता हूँ ऑन। बेसिक के ऊपर ऑन नहीं कर सकते हम, क्योंकि बेसिक के ऊपर ऑलरेडी 1 डे में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी इससे ज्यादा जल्दी तो नहीं हो सकती, नहीं तो वो मुझे एरर शो करेगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ 1 डे और एडिशनल $5, तो ये मुझे एरर शो करेगा, तो इसको हमने ऑफ ही रखना है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड हमारा 2 दिन का है और $10 में है, तो मैं कहता हूँ कि जी मैं एक दिन में कर दूंगा, $5 मुझे एक्स्ट्रा पे कर दे, मतलब $15 में आप 3 घंटे काम करके दे रहे हैं, या अपनी इंटरमीडिएट लेवल की जो गीक के अंदर चीजें मेंशन की हैं, पैकेज में मेंशन की हैं, वो काम करके दे रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं प्रीमियम की तरफ। प्रीमियम का भी 1 डे में कर देंगे, लेकिन एडिशनल $5 ले लेंगे, तो टोटल $25 मिल जाएंगे इधर से, और इधर $15 में अगर आप 2 दिन के बजाय एक दिन के अंदर काम करके दे रहे हैं। सिंपल हो गया। अगर आप एडिशनल रिवीजन ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, आप एक एडिशनल रिवीजन करके देंगे, ठीक है, एक दिन के अंदर, और एक्स्ट्रा $5 ले लेंगे। ठीक है, ये सिंपली आप ऐड कर सकते हैं, या $10, तो ये आपकी सर्विस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर डिजाइनिंग रिलेटेड है, सोशल मीडिया रिलेटेड है, तो $5 से ऊपर चले जाते हैं हम। लेकिन अगर डाटा एंट्री और लो लेवल स्किल्स है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम 5 10 15 $20 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद देखिए ये टिक होता जा रहा है, ये ऑटोमेटिकली सेव होता जाता है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वेलकम टू माई गिग। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं हम कि इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इस तरह से हाईलाइट कर देता हूँ। ये हाईलाइट का जो फंक्शन है यूज करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना होता है आपने। ठीक है, आर यू लुकिंग फॉर डेटा एंट्री specialist with high accuracy rate, or have some files to be converted into other format। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के अंदर मेंशन कर दें। अब देखें,
मैंने स्टार्ट के अंदर आते ही अपना मेन वर्ड डाटा एंट्री, फाइल कन्वर्जन दोनों को मेंशन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करवाना है, डॉक्स में या प्रेजेंटेशन में या फिर पीडीएफ में। तो वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या काम वो करवाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, देन यू आर एट राइट प्लेस। अब इसके अंदर जो है वो क्या करते हैं, हम अपने मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देते हैं या बोल्ड कर देते हैं। डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट, ठीक है, फाइल्स कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्मेट। ठीक है, आप लोगों ने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मैं इसको क्विकली राइट कर रहा हूँ, आप लोगों ने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है एन एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइडर here to save your time and take care of your work to deliver in या with high accuracy and quality। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर उसको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दें। आई हैव बीन डूइंग डाटा एंट्री एंड फाइल कन्वर्जन projects from past 3 years and my related previous projects और पोर्टफोलियो। ठीक है, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हैं या फिर पोर्टफोलियो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इज आल्सो अटैच्ड। ठीक है, माय कोर स्किल्स फॉर दैट सर्विस। ठीक है, आप उसको मेंशन कर रहे हैं, नीचे अपनी सर्विस के बारे में बता रहे हैं कि क्या काम आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप उससे ये पूछ सकते हैं इसके बजाय, व्हाट कैन आई डू फॉर यू फ्रॉम मेंशन बिलो टास्क। ठीक है, यहाँ पर आप बुलेट पॉइंट्स ऐड कर लें, जो मैंने आप लोगों को वो सारी बातें, जो आप लोगों को सारी स्किल्स करवाई है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ कि इस तरीके से वो कर देता हूँ। ठीक हो गया, इसको हम ये नहीं करते, इसको हम जो है बोल्ड करते हैं ताकि ये ज़रा ज़्यादा हाईलाइट हो। यहाँ पर हम बुलेट पॉइंट्स के अंदर अपनी सर्विसेज के बारे में मेंशन कर देंगे। मैं कहता हूँ कि जी पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्जन। अच्छा, अब ऐसा करना है कि एक वर्ड को कन्वर्जन या डाटा एंट्री को बार बार भी यूज नहीं करना, रिपीटेटिव नहीं करना। इसको हम लोग स्टफिंग के मामले में कंसीडर कर लेते हैं। कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है कि एक ही बात को, एक ही चीज को बहुत ज्यादा बार मेंशन करना, तो इतना नहीं करना होता हमने। पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्जन, ठीक है, पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्जन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप उसको कह दें कि एक्सेल डाटा एंट्री। ठीक है, डाटा एंट्री फ्रॉम वेबसाइट, फ्रॉम एनी वेबसाइट कर लें, फ्रॉम एनी वेबसाइट, डाटा एंट्री फ्रॉम बिजनेस
डाटा एंट्री के बजाय अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा वर्ड भी चेंज हो जाए और वो टारगेट में भी आ जाए। डाटा कलेक्शन फ्रॉम बिजनेस कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स जो होते हैं उसके ऊपर से डाटा एंट्री करना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कह दें कि डाटा कन्वर्जन फ्रॉम इमेजेस, ठीक है, और स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीनशॉट्स अक्सर क्लाइंट सेंड करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपने मेंशन कर दी। फिर उसके बाद एक और बात हम ऐड करते हैं, माई सर्विसेज आर नॉट लिमिटेड टू अबव मेंशन्ड tasks, ठीक है। if you have any custom requirements or any project that is that matches my skills, just leave me a message and we can discuss here. Feel free to ask me any questions, ठीक है। कि अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे हैजल फ्री होकर पूछ सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कोई भी बात पूछनी होती है मुझसे पूछ लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने अपने क्लाइंट को भी एतमाद में लेना है। तो देखें क्विकली हम लोगों ने कितने थोड़े वक्त के अंदर सारी चीजें अपनी कंप्लीट करते हुए जो है वो डिस्क्रिप्शन राइट की है। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी करनी है। तकरीबन 300 वर्ड्स ये बनते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि एटलीस्ट 500 600 700 करेक्टर्स जो है वो आपने ऐड करने हैं। खैर, ये आपने सारा अपना कंप्लीट कर लिया। एक लाइन आप लोगों ने लाजमी मेंशन करनी है नीचे, ठीक है। बिफोर प्लेसिंग योर ऑर्डर, बिफोर प्लेसिंग योर ऑर्डर डिस्कस योर प्रोजेक्ट विद मी, ठीक है। ये वाली लाइन ये आपने लाजमी मेंशन करनी है इसके अंदर, ताकि जो आपके क्लाइंट आपको अगर ऑर्डर करना चाह रहा है तो अपना प्रोजेक्ट आपके साथ लाजमी डिस्कस कर ले, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ये चीजें मेंशन करने के बाद आप उसको बता दें कि जो है ना, वर्क आई डिलीवर्ड हैव या हैव दीज क्वालिटीज, ठीक है। क्या होता है जी उसके अंदर, एरर फ्री, उसके अंदर कोई एरर फ्री नहीं होता। हाई एक्यूरेसी होती है। इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि ये वाले बुलेट पॉइंट्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। नंबर वन क्या होगा, इस जगह आते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको मेंशन करते हैं। लेट मी सी दिस, ठीक है। इसको कर लेते हैं। ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा, अब हुआ ठीक। इसको रिमूव करके अब करते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर आपने कह दिया कि जो मैं काम करके दूंगा आपको वो एरर फ्री होगा, ठीक है। एफ छोटा कर दें और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, पता नहीं क्या इशू है इसके साथ। खैर, इसको इस तरीके से भी मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। एरर फ्री होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, आप इसको ये कह दें कि हाई क्वालिटी होगा, ठीक हो गया। उसके बाद आप ये कह दें कि एक्यूरेट
होगा। अच्छा, उसके साथ क्विक टर्न अराउंड का मतलब ये होता है कि आप जो है, जैसे मैंने मेंशन किया है अपनी गिग के मेन टाइटल के अंदर कि मैं 24 घंटे या 12 घंटे के अंदर अंदर करके दूंगा, तो मैं जो है एज सुन एज पॉसिबल आपको काम डिलीवर करके दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज आपने, वो बात आपने मेंशन की इसके अंदर। इसकी थोड़ी सी हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है, ताकि चीजें जो है वो हाईलाइट हो। इसको करने के बजाय हम लोग इनको करते हैं। ठीक है, इसको एक और ऐड पॉइंट करते हैं, प्रॉपरली फॉर्मेटेड होगा। फिर अगर आप कोई टूल यूज करते हैं इस स्पेसिफिक काम के लिए, तो उस टूल को मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, लाइक कोई भी टूल आप अगर यूज कर रहे हैं, तो अभी हम लोग इसके अंदर टूल्स की हमने बात नहीं की, तो हमने उसको मेंशन नहीं किया। ठीक है, इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पर वो अपनी लाइन पुट कर देते हैं वापस, फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस। ठीक है, इसको हाईलाइट भी कर दिया, और मेनली इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट आउट कर दिया। तो देखें, अभी हम लोगों ने जो है विद इन नो टाइम एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना ली है अपनी गिग के लिए। ठीक है, नीचे मूव करते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात आ गई है। आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग पुट करते जाएं। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आप लोगों के ये एंड करने के बाद इंशाल्लाह उनकी तरफ आऊंगा इन डिटेल। ठीक है, और अगर कोई लाइव आना चाहेगा मेरे साथ आज डिस्कशन के लिए, तो हमारे पास टाइम होगा, आप लोग लाइव जो है मेरे साथ ज्वाइन कर सकेंगे। उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो भी आपके इश्यूज होंगे वो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मैंने बताया था कि नॉर्मली जो पूछे जाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं काम उसके लिए। ठीक है, तो क्लाइंट के माइंड में ये हो सकता है, कैन यू डू डाटा एंट्री फ्रॉम वेबसाइट। तो आप उसको कह दें हाँ जी मैं कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद वो ये पूछ सकता है, कैन यू यूज गूगल स्प्रेडशीट्स फॉर डेटा कलेक्शन। तो उसको कहो यस, हाँ जी मैं कर सकता हूँ। या आपका क्लाइंट के माइंड में ये हो सकता है कि आप कैन यू फिल्टर या कलेक्ट डेटा फ्रॉम इमेजेस। तो आप कहें यस आई कैन कलेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रेलिवेंटली उसके जो है ना वो चीजों को मेंशन करना है। ठीक है, या आप उसको, एक और सवाल हुआ उसके माइंड में हो सकता है, कैन यू डेटा कैन यू कन्वर्ट, कन्वर्ट फाइल से रिलेटेड कर लेते हैं, कन्वर्ट पीडीएफ फाइल टू वर्ड। ठीक है, तो आप कहें यस। ठीक है, इसी से रिलेटेड इसी सवाल को हम दोबारा मेंशन कर लेंगे, एक और एफएक्यू ऐड कर लेते हैं, कैन यू कन्वर्ट पीडीएफ फाइल टू एक्सेल। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया उसको यस कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 5 6 7 क्वेश्चंस ऐड करने होते हैं, और ये रिसर्च करके आप इंटरनेट जो दूसरी गिग्स हैं वहां से देख कर भी कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। सिर्फ उसके अंदर थोड़े से वर्ड्स की चेंजिंग कर लें, कंसेप्ट बेशक सेम हो, नो इशू एट ऑल। इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और आगे मूव करते हैं। अब ये वाला जो ऑप्शन है रिक्वायरमेंट्स वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी गिग नहीं बनानी, आपने कोई भी ऐसी गिग नहीं बनानी जिसके अंदर आप रिक्वायरमेंट्स के कम से कम 2 क्वेश्चन ऐड ना करें। अब मैं उसको कहूंगा यहाँ पे, प्लीज प्रोवाइड इनपुट फाइल्स। ठीक है, या डेटा टू बी कन्वर्ट, कि मुझे इनपुट फाइल्स, जिन फाइल्स को कन्वर्ट करना है, या वो डाटा प्रोवाइड करें जिनको कन्वर्ट करना है।
एक और मैं रिक्वायरमेंट ऐड कर सकता हूं यहाँ पे, ऐड अनदर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और मैं उसे कहता हूं व्हाट इज योर डिजायर्ड आउटपुट फॉर द प्रोजेक्ट, कि आपको आउटपुट क्या चाहिए एक्सेल में, वर्ड में। तो इसके जवाब के अंदर वो आपको ये बताएगा कि मुझे ये आउटपुट चाहिए। अब इसकी ना मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। एक लाइव एग्जांपल दिखाने लगा हूँ ताकि आप लोगों को मजीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो चुके इन रिक्वायरमेंट्स की। मैं जाता हूँ जी ऑर्डर्स के अंदर, और ऑर्डर्स के अंदर जाने के बाद कंप्लीटेड ऑर्डर्स के अंदर, और ये वाला ऑर्डर देखते हैं। अब ये ऑर्डर आप लोग देखें, मुझे ऑर्डर क्लाइंट ने कर दिया था तकरीबन 12 घंटे पहले, लेकिन ये देखें ऑर्डर मुझे पहले रिसीव हुआ। ये 8 बजे का मैसेज है, मई 5 2020। मैंने उसको मैसेज किया कि जी मुझे प्लीज रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कर दें, ठीक है, ताकि मैं जो है वो आपके प्रोजेक्ट पे काम कर सकूं। मैंने फिर उसे एक रिमाइंडर भेजा 8:52 पे, तकरीबन जो है ना 1 घंटे बाद, एक एक दिन बाद, ठीक है, कि थैंक्स फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब कि अब ये देख लो आपके 24 घंटे गुजर चुके हैं, उसे होश ही नहीं है कि मैंने ऑर्डर किसी को किया होगा। कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी इंस्ट्रक्शंस या रिक्वायरमेंट्स टू गेट स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद ये जो मैंने ये सवाल पूछे हुए थे, ये दो, ये जो सवाल हमने अभी ऐड किए हैं यहाँ पर, ये दो सवाल ऐड किए हैं ना, इनके जवाब जब तक नहीं देगा आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। और इसकी बिल्कुल क्लियर सेंस बनती है, और ये आपके लिए हेल्पफुल है कि आपका ऑर्डर का टाइम स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो ये चीजें आपको प्रोवाइड ना कर दे। ठीक है। अब यहाँ पे उससे मैंने पूछा है कि आपने जो लीड जनरेशन करवानी है, ये लीड जनरेशन की गिग थी, उससे रिलेटेड मैंने पूछा कि आपको क्या चीजें चाहिए। तो उसने कहा कि जी हम रियल्टर्स हैं, जो हमारे पास रियल स्टेट के बंदे होते हैं, हमें लग्जरी प्रॉपर्टीज चाहिए इस रीजन के अंदर, और ये सारी चीजें। मैंने उससे पूछा कि कोई एक्सेल टेम्पलेट है, कोई आउटपुट रिक्वायर्ड है, तो उसने कहा नहीं। फिर उसके बाद मैंने अपनी मर्जी से उसको ये चीजें कलेक्ट करके फाइल सेंड कर दी, और उसने डिलीवर कर दिया ऑर्डर को। ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया उसको। इस तरीके से आपने रिक्वायरमेंट्स के कम से कम 2 सवाल लाजमी पुट करने हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपने अपना थंबनेल जो आपने बनाया था कैनवा के अंदर, उसको अपलोड करना है। इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर मैंने उसको डाउनलोड किया हुआ था। लेट मी चेक के कहाँ है, ये है। ठीक है, यही है ना जो हमने उस दिन डिजाइन किया था। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये यहाँ पे अपलोड हो गया। अब यहाँ पर मैंने अपना पोर्टफोलियो भी लाजमी ऐड करना है। तो पोर्टफोलियो के लिए भी मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर लेकर रखे हुए हैं। ठीक है, उनको मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन से हैं। मे भी शायद वो मैंने डिलीट ना कर दी हो। ठीक है, हाँ ये दिए हुए हैं। ठीक है, एक ये है, इसको मैंने ये एक्सेल में डाटा एंट्री की थी, ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। और एक और भी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये इस तरीके से मैंने अपना पोर्टफोलियो ऐड कर लिया। आप वीडियो कोई बना के ऐड कर सकते हैं, लेकिन वीडियो का ये है कि वीडियो को अप्रूवल में थोड़ा सा टाइम लगता है, और प्रॉपरली अच्छे तरीके से बनाई गई हो। ठीक है, उसको, या कोई पीडीएफ फाइल्स हैं तो वो अपलोड की जा सकती है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि यहाँ पे आप अपना मेन थंबनेल लगाएं, यहाँ पर 2 स्क्रीनशॉट्स लगाएं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो के 2 स्क्रीनशॉट्स लगाएं, यहाँ पर अपना मेन थंबनेल लगाएं जो आप शो करना चाह रहे हैं। दैट्स इट। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, और डाटा एंट्री के लिए आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता। क्लियर हो गया। इसको मैं पब्लिश गिग के ऊपर क्लिक करता हूँ, और वो लाइव हो गई है। अब इसको आप शेयर कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल पे, फेसबुक प्रोफाइल पे, सोशल मीडिया पे, डिफरेंट जगहों पे शेयर कर सकते हैं। उससे ये होगा कि, ये देखें, अब वो कह रहा है कि कांग्रेट्स और योर न्यू गिग, व्हाट अ परफेक्ट टाइम टू एक्वायर टू लर्न न्यू थिंग्स विद फाइवर। इसका कोई मसला नहीं है, इसको सिंपली इग्नोर करें। ठीक है, वो अपने टेस्ट के अपने कोर्सेज पे लेके जा रहे हैं। अब मैं जाता हूँ गिग्स के अंदर। तो पहले मेरी 2 गिग्स लाइव थी, अब ये देखें तीसरी, ये गिग भी लाइव हो चुकी है। अब इसको एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर प्रीव्यू
पब्लिक का क्या मतलब है। तो ये मैं गिग को प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये मेरी गिग इस टाइम लाइव हो चुकी है। ठीक है, ये मेरा वही पोर्टफोलियो आ रहा है, ये मेरे जो मैंने पैकेजेस बनाए थे पैकेजेस आ रहे हैं। उसके बाद ये मेरी गिग की डिस्क्रिप्शन आ रही है, सारी चीजें क्लियरली नजर आ रही हैं। ठीक है, और ये मेरी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन इस तरीके से नजर आ रही है। ये मेरे पैकेजेस आ गए हैं नीचे, ये मेरे एफएक्यूज आ गए, ये मेरे टैग्स आ गए। ठीक है, इस तरीके से जो है, अब ये देखें ये टैग मेरा ठीक नहीं है, फाइलर कन्वर्ट लिख दिया है मैंने, जबकि मैंने फाइल कन्वर्ट लिखना था। अब मैंने इसको एडिट करना है, तो एडिट कैसे करूंगा, और हर 2 मिनट बाद एडिट नहीं करना, एक बार डिसाइड कर लें कि ये चीजें एडिट करनी है, उसको एडिट कर दे एक टाइम में, ये नहीं कि हर 2 मिनट बाद एडिट कर रहे हो उसे, उससे फिर वो इफेक्ट होता है गिग पे। अच्छा जी, मैं एडिट में जाऊंगा, और ये वाला मैंने टैग एडिट करना था, इसको मैं रिमूव करता हूँ, और फिर यहाँ पर फाइल कन्वर्ट लिख के इसको एंटर करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं अपनी गिग पे जाता हूँ, और इसको अब व्यू करता हूँ कि ये कैसी नजर आ रही है। इसको मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद ये देखें ये सही हो गया। आपने जब अपनी पहली और 2 गिग्स बना लेनी है, उसके बाद कोशिश करनी है कि डेली डेली बेसिस के ऊपर एट लीस्ट आपने एट लीस्ट, ठीक है, ऑनलाइन आना है, बैठना है फाइवर के ऊपर। ठीक है, ऐसे सर्च करते रहना है कम से कम 5 से 6 घंटे डेली, तब आपको ऑर्डर रिसीव होगा। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। तो ये जी हमारी डाटा एंट्री के एक गिग जो है वो लाइव हो चुकी है। अब मैं वापस आ रहा हूँ आप लोगों के क्वेश्चन आंसर की सेशन की तरफ। ठीक है, मैं क्विकली आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। उसके बाद अगर कोई लाइव मेरे साथ हमारे पास टाइम बचा होगा ज्वाइन करना चाहेगा, तो वो जो है ना वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सर मेरी प्रोफाइल रिव्यू कर दें, खालिद जावेद की। ठीक है, अब आप लोगों ने सबने अपने यहाँ पर पुट करना अभी शुरू नहीं कर देने। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों की गिग्स मैं रिव्यू करूंगा, लेकिन वो आप लोग मुझे सारी, अभी एक मैं फॉर्म शेयर करूंगा, फॉर्म के अंदर आप अपनी प्रोफाइल के लिंक्स मेरे साथ शेयर कर देंगे। उनकी बेसिस के ऊपर उनके अंदर देखते हुए मैं फिर आप लोगों को चीजें बताऊंगा। प्रोफाइल पिक्चर ठीक है, कोई मसला नहीं है। माई सर्विस अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड वर्क, गुड वर्क, ठीक हो गया। इसके अंदर ना इसको थोड़ा सा, हाय माय नेम इज खालिद जावेद, या आप इसको ये कर सकते हैं खालिद जावेद हेयर, कोई मसला नहीं है। 2 इयर्स एक्सपीरियंस, ये भी ठीक है। बेसिक ट्विटर ठीक हो गया, ये मेंशन होगी। एमबे फाइनेंस हो गया, ठीक है। और ये भी ठीक है, बैनर भी ठीक है इसका, और ठीक हो गया। आप अगर ये समझेंगे ना कि सिर्फ एक गिग बनाएंगे और छोड़ दें और मुझे ऑर्डर्स आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं आ सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, पोर्टफोलियो ऐड किया हुआ है, बहुत जबरदस्त, गुड वर्क जी। इसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग कर लें, जैसे मैंने अपनी गिग के अंदर स्पेसिंग की है ना, नेक्स्ट स्पेसिस ऐड की है जगह बना के जरा, ये देखें, ये नजर आ रहा है, ये स्पेसिस नजर आ रही है, प्रॉपरली फॉर्मेट हुआ हुआ है। ये वाला काम थोड़ा सा कर लें अपनी गिग के अंदर। ये देखें, ये अभी घुसा मुसा हुआ है काफी सारा, तो चीजें कंजस्टेड सी हुई हुई हैं, इनको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। ठीक है, बाकी ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, ये भी ठीक है। इसके अंदर भी वही थोड़ा सा काम कर लें, और बाकी बस मेन ये क्वेश्चंस भी ठीक है। मेन जो चीजें हैं, ये टैग्स आप अच्छे तरीके से सर्च करके ऐड करें। जैसे मैंने आज कुछ थोड़ी बहुत सर्चिंग सिखाई है, मजीद भी आप लोगों को सिखाता रहूंगा वक्त के साथ साथ, बेहतर है। गुड वर्क खालिद, अप्रिशिएट दैट, अच्छा काम किया आपने। इसको मजीद इम्प्रूव जो करना है वो कर लें। सर क्वेश्चन आंसर बाद में, हम पहले लेक्चर ले लें। जी वकार, लेक्चर हो चुका है, अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आ गए। सर आई डिड एवरीथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड बट माय फाइल स्टिल ऑन 70%। आपने उसके अंदर असलान कुछ ना कुछ मिस किया होगा, नाम, प्रोफाइल पिक्चर, फोन नंबर वेरिफिकेशन, फेसबुक या ट्विटर वेरिफिकेशन, कुछ ना कुछ मिस किया है जिसकी वजह से वो चीजें रह गई हैं। तो उसका मुझे प्रॉपर कोई स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहे तो वो कर सकते हैं, तो मैं उसको देख लूंगा। सर मेरा फेसबुक अकाउंट लिंक नहीं हो रहा, एरर आ रहा है। अच्छा खालिद, कभी कभार ये एरर आ जाता होता है, तो उसके लिए ये होता है कि आप एट लीस्ट 24 आवर्स, ये कुछ देर
वेट कर लें, और कुछ देर वेट करने के बाद फिर जो है उसको अप्लाई करें, तो मे भी शायद जो है ना वो उसके अंदर आपको वेरीफाई करने दें, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क का इशू आ जाता है, कभी उनके एंड से इशू आ जाता है, तो ये चीजें आ जाती हैं। सर मैंने प्रोफाइल बना ली है, सेव की है अभी, बस फिर आपको सेंड की है, काइंडली चेक करके बता दें कि आपको टैग करके सेंड करें कि पता नहीं लग रहा कि इनबॉक्स में। इनबॉक्स मुझे मैसेजेस आप लोग कोशिश किया करें कि देखें, आप लोगों ने अब ये चीज नोट कर ली होगी कि मैं मोस्टली आप लोग जो ग्रुप के अंदर टैग करके मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ एज सुन एज पॉसिबल, मोस्टली क्विकली कर देता हूँ। अगर मुझे सेल फोन पे नोटिफिकेशन आ जाता है, तो मैसेंजर के अंदर बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, इनबॉक्स के अंदर जो है वो मैं ऐसा जो है, हाँ अगर कोई आपका ऑर्डर रिसीव हो गया है या कोई बहुत ज्यादा लाइक अर्जेंटली आपको जरूरत है, तो उसके लिए आप लोग रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल आपकी क्यूरीज चल रही है, वो आप ग्रुप के अंदर पूछें, ताकि जब मैं उनको रिस्पॉन्ड बैक करूं तो आपकी भी हेल्प हो, साथ साथ आपके जो बाकी फेलोज देखने वाले हैं अगर उनको भी सिमिलर मसला है तो वो इस चीज को सोल्व आउट कर लें। जैसे अभी मैंने खालिद की प्रोफाइल रिव्यू की, तो आपको उस चीज से अंदाजा लगाना चाहिए था क्विकली कि क्या चीजें हमें भी अपनी गिग के अंदर इंप्रूव करनी चाहिए, ठीक है, ताकि सबको पता लगे। मैं एक बंदे का भला नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि सबको बेनिफिट हो उस चीज से एक वक्त के अंदर, ठीक है। तो होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे मेरी बात को। सर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग और ऑटो कैड की हुई है, किस फील्ड में बनानी चाहिए? आप दोनों की बना लें शहजाद, कोई मसला नहीं है, बेहतर हो जाएगा। जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उसको अच्छे तरीके से करें। $5 में मैक्सिमम एमएस वर्ड पे कितने पेज डाटा एंटर करके दे सकते हैं? ये ना हो कि क्लाइंट 500 पेजेस में दे दे। मोहम्मद जमील, अगर आपका क्लाइंट आपको 500 पेजेस देगा तो आप उसको कहें कि मैं $5 के अंदर 5 या 10 पेज कन्वर्ट करके दूंगा। फिर आपने पेज का साइज देखना होता है कि उसके ऊपर कितना टाइम लग रहा है। टाइम लगने के बाद आपने एस्टिमेट लगाना होता है कि मैं कितने टाइम में इसको कर सकता हूँ। उसके अकॉर्डिंगली आपने फिर उसको आगे जो है वो प्रोसीड करना होता है, ठीक है। तो आप उसको अंदाजा लगाएंगे कि $5 में 5 पेज करके देने हैं या 10 पेज करके देने हैं, या रोज ऑफ डाटा मैंने मेंशन किया। अक्सर क्लाइंट होते हैं इतने समझदार होते हैं, मतलब वो एक पेज के अंदर 100 रोज ऐड करके आपको दे देते हैं, या टेबल्स बने हुए होते हैं उसमें और 100 रोज ऑफ डाटा होता है। तो फिर आप विद रिस्पेक्ट टू रोज उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। गिग बनाना एक अलहदा पार्ट है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना, उसको अच्छे तरीके से निगोशिएट करना, उसको बातों को समझाना, ये एक अलहदा पार्ट है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम थोड़ा सा। सर गिग के बैनर का बता दें कितने लगाने हैं और कैसे लगाने हैं। मैंने बता दिया कि मेन एक बैनर लगाना है, उसके बाद दो आपने अपने थंबनेल ऐड करने हैं, और सॉरी प्रीवियस पोर्टफोलियो ऐड करने हैं। सर अगर एक और में हमसे काम कंप्लीट ना हो तो देखें वकार, वो सिर्फ मेंशन करना था वहां पे मकसद के 1 घंटे, 1 से 2 घंटे, 3 से 5 घंटे। कुछ एफिशिएंट होते हैं बच्चे जो फासली कर लेते हैं, उनका माइंड थोड़ा सा ज्यादा तेज होता है, वो 1 घंटे का काम आधे घंटे में कर लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है कि एक काम आप करो, एक काम मैं करूं, आप उसको घंटे में करोगे, मैं उसको आधे घंटे या 45 मिनट में कर लूंगा। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तो वो सिर्फ मेंशन करने के लिए होता है कि आप अपने तौर पर सेटिस्फाइड रहें अपने एंड के ऊपर कि मैं जो प्राइस चार्ज कर रहा हूँ इस काम की, मुझे पैसे ठीक मिल रहे हैं। और क्लाइंट एंड से भी ये देखना होता है कि क्लाइंट भी उसको अंडरस्टैंड करते हुए इस चीज को समझे कि ये चीज उसके लिए ठीक है, ठीक है। होप यू गेट माई पॉइंट। सर एक्सपीरियंस अगर मेंशन करें और क्लाइंट प्रोफाइल से देख ले के शहजादे, ये चीज मैटर नहीं करती। एक्सपीरियंस आपने 3 साल लिख दिया, प्रोफाइल आपकी नहीं है। अब मुझे एक सिंपल सी बात, एक बात अपने माइंड में क्लियर करें। मैं अगर फाइवर के ऊपर आज नई प्रोफाइल बनाता हूँ, आपको तो पता है ना मेरा 5 साल का तजर्बा है, 3 साल का तजर्बा है, तो न्यू प्रोफाइल तो मुझे बनानी पड़ेगी कहीं भी जाके, और वो यही शो होगा कि मैंने इस डेट को ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है। वो जो डेट होती है आपकी, वो डेट उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने की होती है। आप अपनी प्रोफाइल में मेंशन कर सकते हैं कि मैंने प्रीवियसली डिफरेंट लोकल क्लाइंट्स के साथ काम किया, प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना, लोकल प्रोजेक्ट्स पे या लोकल क्लाइंट्स के साथ काम किया है, और इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये इस चीज को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें, इसको कंफ्यूज ना करें। सर ये जो पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्जन एक्सेल को ना, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। राशिद, अगर आप इसको मजीद इन डिटेल अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं
तो आपके पास आपका जो लेक्चर नंबर 3 है जो कि 13 मई को था, यूजिंग गूगल प्रोडक्ट्स एंड डूइंग डाटा एंट्री, इसको जाके आप वॉच करें। टोटल इन डिटेल इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट भी है जो आपको इन डिटेल बता देगी कि किस तरीके से इस सारे टास्क को परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। सर काइंडली ये बता दें कि वर्चुअल असिस्टेंट डाटा एंट्री में क्या फर्क होता है। अच्छा, सिंपल बात है, देखिए वर्चुअल असिस्टेंट मैंने कल भी बताया आफ्ताब कि वर्चुअल एक ऐसा बंदा होता है जो मल्टीपल स्किल्ड बंदा होता है, और एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर किया जा सकता है किसी एक टास्क के लिए भी, बहुत ज्यादा टास्क के लिए भी। तो वो डिफरेंशिएट कर रहा होता है कि आपके क्लाइंट ने आपको कितने अपने टास्क करने के लिए हायर किया है। वो एक टास्क है आया या दो टास्क है, आप उसके अंदर डाटा एंट्री का काम भी कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम भी कर सकते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट रहते हुए। ठीक है, डाटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट में आती है, डाटा एंट्री कैटेगरी में आएगी, दोनों में आ सकती है। वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर आप डाटा एंट्री भी कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, स्केजुलिंग भी कर सकते हैं, मीटिंग स्केजुलिंग भी कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट में हर काम आ जाता है। अगर आप स्पेसिफिकली किसी चीज से रिलेटेड वर्चुअल असिस्टेंस करना चाह रहे हैं, लेट से मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ डाटा एंट्री का काम करूंगा एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो वो कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। सर वर्ड से पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वर्ड से पीडीएफ से जैसे आप लोग डिफरेंट कन्वर्टर देखते हैं ऑनलाइन उनको यूज किया जा सकता है। लेट से मैं कहता हूँ वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर, या इसके लिए पीडीएफ से रिलेटेड जो है ना वो कुछ सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप अपनी फाइल अपलोड करेंगे और आउटपुट आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। लेकिन उसमें आपने ये देखना होता है कि आपकी सारी चीजें प्रॉपरली फॉर्मेटेड हो इसके अंदर। ठीक है, इसको जाके एक्सप्लोर कर लें। सर जब प्रोफाइल सेव हो जाए फिर उसमें चेंजिंग कहाँ से कर सकते हैं? अच्छा अनम, आप प्रोफाइल में चेंजेस की बात कर रहे हो या गिग में? मेरे ख्याल प्रोफाइल में ही कर रहे हो। आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल ओपन करनी है, यहाँ पे आना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये यूजर नेम है, ये चेंज नहीं किया जा सकता। ये टैगलाइन चेंज की जा सकती है, यहाँ पे एडिट पेंसिल का निशान था, एडिट क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एडिट करनी है, एडिट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन एडिट की जा सकती है। कोई अकाउंट लिंक करने हैं तो वो किए जा सकते हैं। एजुकेशन एडिट करनी है, यहाँ से की जा सकती है। सर्टिफिकेशन एडिट करनी है, यहाँ से की जा सकती है। मजीद चीजें देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से सेटिंग्स के अंदर आ जाए, और सेटिंग्स के अंदर आकर यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ एडिट करने के लिए नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप और कुछ नहीं है, वो सारा कुछ प्रोफाइल के ऊपर ही मेंशन्ड है आपका। ठीक है, जो जो चीजें आप एडिट कर सकते हैं तो ये यहाँ पर मेंशन हुई है आपकी। व्हाट इज लीड जनरेशन? लीड जनरेशन के बारे में हम इन डिटेल सीखेंगे, इसके ऊपर इन डिटेल हम लोग काम करेंगे। लीड्स कैसे जनरेट की जाती हैं, कैसे बनाया जाता है। लीड आप कहते हैं कि एक ऐसी स्पेसिफिक प्रोफाइल या एक स्पेसिफिक प्रोस्पेक्ट या कस्टमर अवतार या क्राइटेरिया जिसकी जो कि आपकी सर्विस को या आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड हो सकता है। ठीक है सर, वी हैव नो पोर्टफोलियो, हाउ वी कैन ऐड? डाटा एंट्री की मैंने एग्जांपल करवा दी है, उसके स्क्रीनशॉट्स लें, उसको लगाएं। कंटेंट राइटिंग की बात है, अगर कंटेंट आपने ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है किसी भी टॉपिक के ऊपर, उसका स्क्रीनशॉट लें, लगा दें। कोई भी काम देखिए, पोर्टफोलियो पता है क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं है कि किसी क्लाइंट का काम किया होगा। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आपने जो काम, आपका पिछला एक्सपीरियंस है जो आपने पहले किया हुआ है, आपने अपने पास्ट के अंदर उसके रिलेटेड कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर, टास्क के ऊपर, असाइनमेंट के ऊपर काम की हुई है, उसको एज अ पोर्टफोलियो कंसीडर किया जा सकता है। सर क्या हर कंटेंट राइटिंग को गिड लाइव करने के लिए टेस्ट देना होता है? टेस्ट वन टाइम होता है मेरे ख्याल से। अगर टेस्ट सेम ही है तो वो सेम ही रहेगा, अगर डिफरेंट है तो फिर वो डिफरेंट हो सकता है, फिर आपको दूसरा देना पड़ेगा। पीसी पे प्रैक्टिस करें, वहीं लगा दें। जी बिल्कुल, अपने पीसी के ऊपर करें। सर थंबनेल पर पिक्चर कैसे ऐड करेंगे? मैंने अभी ऐड करवाना बताया तो है आपको। स्क्रीनशॉट उसका प्रॉपरली ले लें गिग के अंदर, और जैसे आप अपना बैनर ऐड करेंगे, अपलोड करेंगे सिलेक्ट करके, उसी तरीके से
आपने अपनी जो स्क्रीनशॉट्स हैं पोर्टफोलियो के वो ऐड कर सकते हैं। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो आप जब ये सेव हो जाएगी क्लास के बाद थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद कहाँ सेव करेंगे? सोनू दिया, अगर आप इसको क्या कहते हैं लोकल मतलब अपने माइक्रोसॉफ्ट की MS वर्ड या एक्सेल यूज करके कर रहे हैं तो उसी के अंदर सेव करके क्लाइंट को सेंड करेंगे फाइल। अगर आप गूगल डॉक्स या एक्सेल के ऊपर कर रहे हैं जो गूगल स्प्रेडशीट्स है हमारे पास, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर सेव हो रहा होगा। वहां से फिर आपने सिर्फ अपने क्लाइंट को फाइल सेंड करनी होती है। सर काइंडली टाइमिंग बता दें ऑनलाइन रहने के लिए। ऑनलाइन रहने के लिए ये टाइमिंग्स बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, ये मेंशन हुई है स्क्रीन के ऊपर, इसको रीड कर लें। कम से कम 4 से 6 घंटे ये बेस्ट टाइम है ऑनलाइन रहने के लिए। ये पाकिस्तान पाकिस्तान टाइम है, ठीक है, क्योंकि डिफर करता है हमारे पास। सर क्लैरिफाई एवरीवन अबाउट द टेस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ अस फेसिंग इश्यूज आफ्टर पासिंग द टेस्ट। क्या इश्यूज आ रहे हैं उसके अंदर अरसलान? आपको मैंने सिंपल बताया कि आपने उस टेस्ट को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद उसको पब्लिश या पब्लिक कर देना है अगर वो पास हो गया है। ठीक है, अगर टेस्ट पास हो गया उसको पब्लिश या पब्लिक कर देना है ताकि वो आपकी गिग के साथ अटैच हो सके और उसके बाद फिर आपकी गिग लाइव हो जाएगी। सिंपल है। ठीक है, ये नहीं है कि टेस्ट पास करके उसी स्क्रीन पे रोक देना है। उसके नीचे एक ऑप्शन आता है, कल आपके एक फेलो ने भी शेयर किया था कि सर मैं इसको पब्लिक कर दूं, पब्लिश कर दूं, मतलब लाइव हो जाए, तो वहां से उसको लाइव कर देना है। अरसाल_राइट्स, इसको मैं ओपन करता हूँ। नहीं जी, तस्वीर को थोड़ा सा अपडेट करें, कोशिश करें कि ज़रा ठीक हो। ठीक है, और वेलकम टू माय फाइवर प्रोफाइल, यहाँ पर आप ये कह दें कि अपने नाम, अपना नाम लिख दें यहाँ पे कि अरसाल हेयर या जो भी आपका नाम है। आई एम अ क्रिएटिव कंटेंट राइटर एंड प्रेजेंटेशन मेकर, नहीं डिजाइनर होता है, प्रेजेंटेशन डिजाइन की जाती हैं। बाकी ठीक है। इसके अंदर आपने स्किल्स कम ऐड की हैं थोड़ा सा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। एक दो गिग्स आप रेलिवेंटली और बनाएं, ठीक है। बैनर को अपडेट करने की जरूरत है, सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने मेंशन किया है, इट डजंट वर्क एफिशिएंटली। कुछ काम हुआ हुआ दिखाएं, कुछ स्क्रीनशॉट्स या प्रॉपरली उससे रिलेटेड कि किस तरह की आप प्रेजेंटेशन डिजाइन करके देंगे। ठीक है, ये ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग कर लें और इसकी जो फॉर्मेटिंग मैंने आज आप लोगों को करना सिखाई है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लें, ज़्यादा बेहतर है। पैकेजेस आपके ठीक है, ये बहुत अच्छी बनी हुई है। इनके जो D, P, E और P ये है फर्स्ट लेटर है, इनको कैपिटल कर लें। और फिर उसके बाद FAQs है जी, ठीक हो गया। ये आपने अगर रिसर्च करके ऐड किया तो वेल एंड गुड, ठीक है ओवरऑल काम। लेकिन आपको गीग्स और ऐड करनी पड़ेंगी मजीद, फिर आपको जो है ना वो मजीद चीजें। सर क्या फेसबुक फाइवर अकाउंट के साथ फेसबुक, ट्विटर और दूसरे अकाउंट भी ऐड करने होंगे? जी, आप सिर्फ उसके साथ अटैच करेंगे, उससे आपकी प्रोफाइल कंप्लीटनेस जो है ना मजीद बढ़ जाएगी। सर कैन यू चेक इट प्लीज? चेक कर लिया है मैंने अरसलान। गिग डिनाइड हो गया, प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। अगर डिनाई हो गया इमरान, ऐसा करें उसको डिलीट कर दें। उसके अंदर आपने कुछ ऐसे वर्ड्स मेंशन किए होंगे मे बी डिस्क्रिप्शन के अंदर, लाइक पेमेंट, या फिर एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया होगा। ठीक है, तो उसके अंदर चेक करें जरा। सर गिग पर बैनर अपलोड नहीं हो रहा, सेकंड और थर्ड वो साइज का कह रहा है। तो मैंने आपको कहा तो था कि जो थंबनेल का साइज है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको 550 by 370 पे उसको पहले रीसाइज कर लें इमेज को अपनी को, उसके बाद उसको यूज करें, फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सर स्क्रीन की तरफ कर लें। हो, ठीक है, ये स्क्रीन शेयर नहीं है इसकी। अच्छा अरसाल, ये आपकी मैं प्रोफाइल रिव्यू दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन शेयर्ड नहीं थी। ठीक है, अब ये दोबारा हो गई है। इसके अंदर ये है कि आपको तस्वीर जो है अपनी इमेज को थोड़ा सा अपडेट कर लें।
और ये ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि ये पी ई, ये जो फर्स्ट लेटर होता है आपका, इनको अपडेट कर लें, कैपिटल कर दें, ठीक है। और ये आपकी गिग मैंने ओपन कर ली है। अब बैनर को अपडेट करें, बैनर इतना खास नहीं है। पोर्टफोलियो ठीक है, चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन पावर पॉइंट का होता तो ज्यादा बेहतर था। इसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड कर लें, ठीक है। जो आप जैसे मैंने आज आप लोगों को करके दिखाई है, और फॉर्मेटिंग कर लें, बोल्ड हाईलाइट और ये सारी चीजें। बाकी ये आपके पैकेजेस ठीक है। ये बहुत अच्छा किया हुआ है, बस इसके अंदर ये कैपिटल कर लें, इसको गिग्स एक या दो मजीद ऐड करें, और मैक्सिमम ऑनलाइन रहे। क्वेश्चंस ठीक है, अगर ये आपने सर्च करके ऐड किए हैं तो ये भी ठीक है, ठीक है। होपफुली कि ये, ओहो, 3 एक्ट्स मैंने आपको इसके अंदर कहे हैं हर साल। नंबर वन के आप अपनी इमेज, ये जो प्रोफाइल की है, इसको अपडेट करें, इस बैनर को अपडेट करें, ठीक है। और इसके अंदर स्पेसिंग और फॉर्मेटिंग ऐड करें, और उसके बाद इसको जो है वो कैपिटल करें वर्ड्स को, ठीक है। जो पहले लेटर होता है वो कैपिटल होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर टैग्स को अपडेट करें। पता नहीं जी इसके साथ क्या इशू चल रहा है। सर, आप कंटेंट राइटिंग स्पेस में दिखा सकते हैं, क्या मतलब? ये क्या आपने वर्ड लिखा है, स्पेसिफिकेशन, ये क्या चीज़ है ये? वतीक इसको क्लैरिफाई कर दें काइंडली। सर बट पीडीएफ टू वर्ड ये एक्सेल कन्वर्जन करते हैं, तो उसमें हमारी डिजायर्ड हेडिंग नहीं है, तो हमको कैसे मैनेज करना होगा? फिर आपको अशरफ उसके लिए ना कस्टम खुद पीडीएफ फाइल क्रिएटर को यूज करना पड़ेगा, जो कि पीडीएफ का क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। आपको उसको खुद पीडीएफ फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे हम मैनुअली डाटा एंट्री करते हैं, वैसे ही आपको एक पीडीएफ फाइल, अडोब एक्रोबैट यूज किया जा सकता है। ये आपके पास पूरा ऑनलाइन जो है, जैसे पूरा का पूरा सिस्टम आ गया है, इस सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। एडोब पीडीएफ रीडर है, एडोब पीडीएफ क्रिएटर है, उसको यूज करके ये काम किया जा सकता है। गिग डिनाइड बिकॉज ऑफ जनरल टर्म्स एंड, उसके अंदर आपने कोई मसला किया होगा फिर ना, आपने, मैंने बताया कि पेमेंट्स वगैरह या इस तरह के कोई ऐसे वर्ड यूज किए होंगे जो प्रोहिबिटेड है। कल से आज तक हमने काफी सारे स्टूडेंट्स ने गिग्स बनाई हैं, मैंने आपको 2 लाइव क्रिएट करके दिखाई है, वो फौरन लाइव हुई है। सर नहीं पता लगा चेंजिंग कहाँ से करनी है, क्योंकि आपका कैमरा स्क्रीन पे नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ। लेकिन आपने अनम, आपने अपनी प्रोफाइल शेयर की है। अब मुझे ना काइंडली आप अपनी प्रोफाइल दोबारा शेयर कर दें, ताकि मैं उसको चेक कर लूँ दोबारा, नीचे कमेंट्स के अंदर मेंशन कर दें, जिससे आइडिया हो जाए कि हाउ यू कैन। आप उसका सिंपल स्क्रीनशॉट ले लें ना, ठीक है, आप उसका सिंपल स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो हो सकता है। जी मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है, ठीक है। सर अभी भी नहीं है स्क्रीन शेयर, अपने एंड पर देखिएगा। स्क्रीन शेयर है मेरे पास, दूसरी स्क्रीन के ऊपर चल रही है लाइव, ठीक है। यसवाल रहमान, अनम आप ना मुझे अपनी प्रोफाइल दोबारा मेंशन कर दें, मैं उसको दोबारा चेक कर लूँ। अच्छा यशवाल, ये आपकी प्रोफाइल मैंने ओपन की है। मे बी आपका यूआरएल ठीक ना हो, YASA। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर ठीक है, कलरफुल हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, कि जिंदगी जरा कलरफुल, लाइफ कलरफुल नजर आए। और ये चीजें भी ठीक है, टेस्ट भी पास है, गुड हो गया। और इसको हम ओपन कर लेते हैं न्यू टैब के अंदर। अम, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर होता स्पेस इसके अंदर, इसको थोड़ा ऊपर मूव करके यहाँ से थोड़ी स्पेस बच जाती तो बेहतर था। बहुत जबरदस्त पोर्टफोलियो के लिए अच्छी इमेजेस यूज की है। देखिए ये इनपुट तो आपने शो करवा दिए ना यहाँ पे, इसको हाफ हाफ स्क्रीन पे कर ले, कि एक साइड पे आप ये शो करवाएं, दूसरी साइड पे आप जो है ना वो शो करवा दें कि आपने ये काम किया, या आपने अपना कोई कार्ड वगैरह अटैच कर दिया, वो कर ले तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी हाईलाइटिंग करें, डिस्क्रिप्शन थोड़ी ऐड करें। ये पहला वर्ड कैपिटल होता है, लेटर, इसको कैपिटल करें। टैग्स आपने अगर ठीक सर्च करके डाले हैं तो बेहतर है। बहुत जबरदस्त, ये अच्छा काम किया आपने। ठीक है ओवरऑल, लेकिन आप मजीद ऑनलाइन ज्यादा रहें, गिग्स मजीद ऐड करें, फिर आपको ऑर्डर रिसीव होंगे।
सर MS ऑफिस भी PDF कन्वर्सेशन का ऑप्शन देता है। हाँ, उसको आप जो आपकी वर्ड की फाइल होती है उसको एज अ PDF सेव कर सकते हैं। उसको आप एज अ PDF सेव कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास वर्ड की कोई फाइल पड़ी हुई है तो इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं। नहीं, इसके अंदर मेरे पास कोई फाइल ऐसी नहीं पड़ी हुई, नहीं तो मैं आप लोगों को वो करके दिखा सकता। उसमें ना सेव एज का ऑप्शन होता है, सेव एज करने के बाद किया जा सकता है। ठीक है, अनम बेग 5। अच्छा, इसको भी मैं कर लेता हूँ। अच्छा, आप लोगों में से कोई लाइव ज्वाइन करना चाहे तो ये लिंक मैं कॉपी करके कमेंट्स के अंदर पोस्ट कर रहा हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको आपने अलाउ करना है माइक्रोफोन और उसको वीडियो को, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। है ना, मैं आपकी प्रोफाइल रिव्यू करता हूँ अभी। ये लिंक मैंने पोस्ट कर दिया, इसको क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, आपका यूजर नेम था ANAMBAIG। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पर वो जैसे स्किल्स मेंशन करते हैं ना, वो स्किल्स मैंने बताया आज बुलेट पॉइंट्स के अंदर या डैशेस ऐड करके, उनको मेंशन कर लें ज्यादा बेहतर है। कुछ किए हुए हैं आपने, अच्छा है, ठीक हो गया। विजुअल असिस्टेंट की बनाई है। अब ये देखें, आप ना एक सिंपल सा कंसेप्ट माइंड के अंदर लेके आए। आपका बैनर का डिजाइन बहुत अच्छा है, आपने जो इमेजेस यूज की, बैकग्राउंड यूज किया। ये जो आपका टेक्स्ट है ना, इसको थोड़ा सा बोल्ड ज्यादा कर दे या इसका फॉन्ट चेंज कर ले, ताकि ये मजीद क्लियर नजर लग जाए। देखिए, रीड करते हुए ना आंखों से थोड़ा सा आंखों को चुभन हो रही है, मुश्किल हो रही है। तो जितना इजी टू रीड हो जाएगा थंबनेल आपका, उतना बेहतर है। यहाँ पर पोर्टफोलियो ऐड करें, इसके अंदर स्क्रीनशॉट्स लेके, ये कॉपी का C बड़ा आएगा। आ, इसके अंदर स्पेसिंग ऐड करें जैसे मैंने ऐड किया है आज। ठीक है, हाय वेलकम टू माय गीक, बस ये नाम आपने ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल में लिखा हुआ है, यहाँ से रिमूव कर दें, नो इशू एट ऑल। यहाँ पर नेक्स्ट स्पेस एंटर करके नेक्स्ट स्पेस ऐड करेंगे इसमें एडिट करके, और यहाँ पर उसकी प्रॉपर स्पेसिंग कर लें, बेहतर है। और उसके बाद इनके अंदर ये डैश जो होती है, ये वाली जो डैश होती है, इस डैश को ऐड करें, ये जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके। बाकी आपके ये वाला ठीक है, 30 ऑफ बहुत जबरदस्त। ठीक है, जबरदस्त। बस अब आपने और क्या करना है, मजीद गिग्स बनानी है, मजीद गिग्स बनानी है और मैक्सिमम ऑनलाइन रहना है। मजीद गिग्स बनानी है और मैक्सिमम ऑनलाइन रहना है। अच्छा जी, ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन जरा देख लूं कि कंप्लीट हो गए। श्योरली सर, आई विल ऐड गिग्स फॉर आर्टिकल राइटिंग, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करेगा, मेरी दुआ है, मेरी कोशिश है, और मेरी मेहनत भी यही है। आई नो सर कोई पूछ रहा था, उसके रिलेटेड बताया। ठीक है जी, थैंक यू। कि क्वेश्चन किसी और का है तो वो पूछ सकता है, मैं जो है इब्राहिम को लाइव अपने साथ ले रहा हूँ। तो आगे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इब्राहिम, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है सर। सर अच्छा, ये थोड़ा जी जी पूछे, कोई क्वेश्चन है, आपने कोई चीज पूछनी है? जी जी सर, ये गिग के ऊपर हम बैनर लगा रहे हैं तो वो कोई हाइट और विड्थ का कोई इशू कर रहा है। जी, आप ना, मैंने डिस्कस किए थे आप लोगों से, मैं जरा स्क्रीन शेयर करके दोबारा इसको आप लोगों को दिखा देता हूँ। जी जी सर। जो फाइवर सजेस्ट करता है ना आपको, वो बैनर जी साइज जी। है 550 बाई 370। लेकिन इसमें एक और बैनर साइज भी यूज किया जाता है, वो भी बेहतर काम कर रहा होता है, लेकिन वो एडोब फोटोशॉप के अंदर अच्छा डिजाइन किया जा सकता है। तो क्योंकि हम लोग कैनवा यूज कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 550 बाई 370 कर सकते हैं। कोई और अगर लाइव ज्वाइन करना चाह रहा है तो वो आ सकता है, मैंने लिंक पोस्ट कर दिया। अच्छा, तो आप इसको जरा फोकस करें, और जो आप अपने थंबनेल डिजाइन कर रहे हैं ना, उसके सॉरी पोर्टफोलियो के जो स्क्रीनशॉट्स डिजाइन कर रहे हैं, कोशिश करें कि जी उसका भी यही साइज हो। उसको आप रीसाइज कर लें, पेंट से कर सकते हैं, या डिफरेंट कोई भी ऑनलाइन एडिटर यूज करके कर सकते हैं। और कोई चीज पूछनी है आपने? सर, पेंट से अलावा कोई और है ऑनलाइन जिसके जरिए हम कर सकते हैं इसको? किसी का नेम इसका बता दें।
ये कैनवा से हो एडिटर का? सकता है, कैनवा से हो अच्छा क्या सकता नाम? है, कैनवा से हो ठीक है। सकता है। बहुत सारे एडिटर हैं आपके पास, जो इमेज एडिटर है। एक और था पिकासा, मेरे ख्याल से उसका नाम है। यूज किया नहीं सर। पिकासा? अच्छा, इसको भी आप ट्राई कर लें, ये भी बहुत अच्छा एक छोटा सा एडिटिंग टूल है, बड़ी अच्छे इसके अंदर इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, काफी अच्छी चीजें मिल जाती हैं आपको। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, और कोई चीज पूछना चाहे? नहीं नहीं सर, थैंक यू। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच इब्राहिम फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है सर, थैंक अच्छा, यू। और आप लोग कोई चीज पूछना चाहे, कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के ऊपर क्लिक करके। कोई चीज पूछनी हो तो वो भी करते हैं। सर, जब प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं, बुलेट पॉइंट्स यूज करते हैं, सेव नहीं होते। हाँ जी, वो पता है क्या होता है, देखें प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन के ना आपके दो व्यूज है। एक व्यू जो है वो ये वाला है। मैं अभी प्रोफाइल ओपन करता हूँ, सॉरी, डैशबोर्ड पे जाता हूँ। एक ये वाला व्यू है, तो यहाँ पर ये आपको बुलेट पॉइंट्स में शो नहीं होगा। यहाँ पर ये आपको इसी तरीके से शो होगा। इसकी फाइवर के एंड से फॉर्मेटिंग ऐसी है। जब आप गिग के ऊपर जाएंगे, अपनी किसी गिग को ओपन करेंगे, तो गिग्स के ऊपर ये इस तरीके से शो होंगे, डैशेस डैशेस के अंदर। ठीक है, तो असल तो होता है कि ये गिग, आपकी प्रोफाइल की जो गिग होती है, क्लाइंट उसको देख के आपकी सर्विस परचेज करने के लिए आपके पास आ रहा होता है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है, जिसको आप लोगों ने करना है। आप लोगों में से कोई और साथ लाइव आना चाह रहा है तो आ सकता है। देखिए, हेजिटेट ना करें, ये कोई मसला नहीं है इसके अंदर। आए, जो भी चीज डिस्कस करना चाह रहे हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ या अवेलेबल हूँ, तो आप लोगों के लिए बैठा हूँ। ठीक है। सर, वीडियो बार बार ब्लर हो रही है। मुझे तो ठीक नजर आ रही थी। मे भी शायद इंटरनेट का आपके एंड के ऊपर इशू हो, तो उसको आप चेक कर लें। अपना इंटरेस्ट सेट करें या वीडियो क्वालिटी कम कर दें, फिर सही चलेगा। जी बिल्कुल, अवैस ने बिल्कुल सही सजेशन दी आपको। सर, अली राजा साहब भी आपको सलाम बोल रहे थे, वो मेरे बड़े मेहरबान है। चले जी, माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड एडिट की है, और 2 बार स्पेसिंग को एक बार और एडिट कर लूं या ना करूं? कर ले, कोई मसला नहीं है खालिद, एडिट कर ले। लेकिन बार बार नहीं करना, क्योंकि वो फिर आपकी गीग एक चलने लगती है, फाइवर उसको अंडरस्टैंड करने लगता है, आप फिर उसको एडिट कर ले। तो वो थोड़ा सा मतलब एडिट की जा सकती है, लेकिन जहां नेसेसरी हो वहां करें उसको, और एक बार में कर लें तो ज्यादा बेहतर है। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह जी। सर, अकाउंट नहीं बना ईमेल पे, सेकंड ईमेल पे बनाने से आगे जाके कोई मसला तो नहीं होगा? अगर उसके लिए आपको न्यू ईमेल अगर यूज कर रहे हैं, तो वो ईमेल नया आपको चाहिए, अगर उस ईमेल पे आपसे कोई मसला हो गया तो। और अगर आपने फोन नंबर पुराने अकाउंट में वही दे दिया था, तो फिर आपको फोन नंबर भी नया यूज करना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच जी फॉर एप्रिसिएशन। उसके अलावा कोई चीज आप लोग पूछना चाहें तो पूछी जा सकती है। नो इशू एट ऑल। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए जो है वो एक फॉर्म डिजाइन करूंगा। ठीक है, एक फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके अंदर आप लोगों ने क्या चीजें लिखनी होंगी? आपने अपना जो है अपना पूरा नेम, ठीक है, CNIC में देखूंगा मे बी उसके लिए रिक्वायर्ड है या नहीं है। और उसके अंदर आप लोगों ने अपनी फाइवर की प्रोफाइल का यूआरएल पुट करना है। फाइवर की प्रोफाइल का यूआरएल पुट करना है। अब ये सुन ले कि फाइवर की प्रोफाइल का यूआरएल किस तरीके से पुट करना है, उसको देख ले। प्रोफाइल के ऊपर जाना है। प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद ये क्वेश्चन मार्क को खत्म करके, जो fiverr.com बैक स्लैश आपका यूजर नेम है, fiverr.com बैक स्लैश आपका यूजर नेम है, ये लिंक कॉपी करके आपने वो लिंक मुझे प्रोवाइड कर देना है। इस चीज का लाजमी तौर पर ख्याल रख लें कि fiverr.com बैक स्लैश अनस बिन ज़िया, या जो भी आपका यूजर नेम है, इसको आप लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे उसके अंदर। ठीक है। सर, फेसबुक मैसेंजर क्या है? फेसबुक मैसेंजर, वाजिदुल्ला, फेसबुक के ऊपर आए। ये आपका फेसबुक का जो मैसेजेस आते हैं आपको फेसबुक पे, वो ये मैसेंजर के अंदर शो होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग इन सबको देख रहे होते हैं, आपके मैसेजेस सारे उसके अंदर शो होते हैं। जी, मैं जरा चेक कर लूं कि आप लोगों का कोई कमेंट रह तो नहीं गया। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह आप लोगों की फाइवर के प्रोफाइल्स के रिव्यूज भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, इनको रिव्यू करना शुरू कर देंगे, और मजीद जो है ना वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन करवाऊंगा,
मेरे जो पुराने बैचेस के जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, जो हाई अर्नर्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग कर ली है विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो उनको मैं ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, और वो आप लोगों की जो जनरल क्यूरीज होंगी उनके ऊपर आपको कमेंट्स के अंदर आंसर कर रहे होंगे। तो उनका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा एक पोस्ट के अंदर, आज मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, उनके नेम भी मेंशन हो जाएंगे ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये आप लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं। तो आफ्टर अप्रूवल वो ऐड होने के बाद आपको आपकी डिफरेंट जो है वो जो जनरल क्वेश्चंस होंगे, जो उनको जिनका आंसर उनको पता होगा, वो एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, सिर्फ उनसे रिलेटेड आप लोगों को वो हेल्प आउट कर रहे होंगे। खालिद जावेद सर, आपने कैनवा का अकाउंट शेयर करना था जी। आपके एक फेलो हैं, उन्होंने मेरे साथ मेथड शेयर कर दिया है, मैं सिर्फ थोड़ी सी एक दो मसरूफियत है उनकी वजह से वो शेयर नहीं कर पाया। मैं उसको पहले खुद ट्राई आउट करूंगा, चेक करूंगा, वेरीफाई करूंगा, और वेरीफाई करने के बाद फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आर्टिकल राइटिंग के लिए कोई अच्छे टॉपिक्स कौन से हैं? इसके लिए ये सवाल रिसर्च करनी पड़ती है, इंटरेस्ट देखना पड़ता है आपको कि आप किस चीज के ऊपर कर रहे हैं। और अभी कल मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट देनी है, आज नहीं दे रहा, कि किसी भी टॉपिक के ऊपर आपने 200 to 300 वर्ड्स लिखने हैं। 200 to 300 वर्ड्स लिखने हैं अपनी मर्जी के, बेशक ऐसे टाइप लिखने हैं जैसे मर्जी उसको लिखना चाहे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ तरीके देखेंगे जिनके थ्रू एफिशिएंट या अच्छी कंटेंट राइटिंग हम लोग कर सकते हैं। उनको लर्न करेंगे कि क्या टेक्टिक्स होते हैं, क्या तरीके होते हैं, क्या चीजें होती हैं जिनको यूज करके अच्छा कंटेंट लिखा जा सकता है, या अच्छी रिसर्च करके कंटेंट लिखा। सबसे अच्छा कंटेंट वो होता है जो कि अच्छे तरीके से रिसर्च करके किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं एक चीज कर रहा था, जो मिस्टेक्स आ रही थी मेरे राइटिंग के अंदर, मैं कुछ भी जब टाइप करता था, ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे ये करेक्शन शो करवा रहा है, ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे आपने THI की जगह दा लिखना है। तो ये एक्सटेंशन है एक, आप लोग अपने पास भी ऐड कर लें। आपकी इंग्लिश की पंक्चुएशन, ग्रामर और जो मिस्टेक्स होती हैं उनको ये आपको ठीक करने में हेल्प करेगा। GRAMMERLY, ग्रामरली। ठीक है, आप इसको सर्च करें, ग्रामरली, GRAMMERLY, ग्रामरली के ऊपर आप क्लिक करें, और इसको आपने करना है ऐड टू क्रोम। ऐड टू क्रोम, ये आपके क्रोम के अंदर इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। और जहां भी आप कभी क्रोम के अंदर टेक्स्ट राइट करेंगे, कुछ भी राइट करेंगे, ये आपके पास ऐसे एज अ एडिटर शो होगा। ये देखें, इसके ऊपर इसने बता दिया कि ये दिस होना चाहिए था, आपने THIW, मतलब कि आपने जो राइट किया है, इसको टाइप किया है, वो मिस्टेकनली किया। तो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन उसकी सेंस भी पूरी हो रही हो। ये नहीं कि आप सिर्फ टूल के अकॉर्डिंग ही उसको करेक्ट करते जाए, उसको आपने अपने तौर पर एक बार रीड भी करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है आर्टिकल राइटिंग के लिए बड़ी चीजें होती हैं। ठीक है, ईद के बाद दीजिएगा सर। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं उसको आज या कल इन्हीं डेज के अंदर ट्राई कर लेता हूँ तो मैं कैनवा का अकाउंट आप लोगों को दे दूंगा। मुझे देखिए, मेरी को कोशिश यही है आप मैक्सिमम चीजों को एक्सप्लोर करें। जैसे अभी मैंने ग्रामरली का आप लोगों को बता दिया, हर चीज शेयर कर दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहे। ठीक है, अच्छा जी सर, मेरी बात नहीं है। अक्सर आर्टिकल देखे हैं उनकी बहुत थोड़ी गिग्स हैं, और उस पे भी बहुत कम ऑर्डर्स कंप्लीट हैं। देखें ये सवाल, आप अगर आर्टिकल राइटिंग के ऊपर जा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी मतलब कि एक डोमेन है। अगर आपको उसमें ऑर्डर्स नहीं मिलते तो आप इन शॉर्ट क्या किया कर सकते हैं, उसके अंदर क्या आप मजीद किया जा सकता है, उसके अंदर ये चीज की जा सकती है कि आप एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड करना शुरू कर दें। कि आपने अगर केमिस्ट्री के अंदर मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, आप केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स पे राइट करना शुरू कर दें। फिजिक्स की हुई है तो फिजिक्स से रिलेटेड कर दें। अगर आपने सोशियोलॉजी की हुई है तो उससे रिलेटेड, अगर आपने साइकोलॉजी की हुई है तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दें। जितना स्पेसिफिक होते जाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिक एक चीज के राइटर्स कम है, कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। ये कंपटीशन वाली बातें जो है इनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, और इन चीजों को भी इंशाल्लाह हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सर क्या नाम बताया है आपने? मैं इधर कमेंट्स के अंदर पोस्ट कर देता हूँ। GRAMMERLY, ARL। ठीक है, इसको आप लोग
यूज कर सकते हैं। ये मैंने पोस्ट भी कर दिया इसके लिए। और कुछ जी, और कोई हुक्म हमारे लिए? अगेन नेम बताया मैंने, नेम मेंशन कर दिया वहाँ पे वैस। ठीक है जी, थैंक यू सो मच ये सवाल। ओके जी, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड लिसनिंग टू मी। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से जो है वो कल मुलाकात होगी, और एक नए टॉपिक के साथ डिफरेंट चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। कोई भी सवाल हो तो मुझे टैग करके पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है? मैं पोस्ट कर दूंगा। या पोस्ट जो ऑलरेडी जो कल मैंने की थी फाइवर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हुए तो वो भी पूछे जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।